बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बस अब तो सही हज़ार कुछ बड़ी वीडियो और टाइम बात कर पाने का सबूत हुआ। आज के दौर में पीर और मुर्शिद को किस हद तक मानना है, किस हद तक राय लेनी चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है। पीर और मुर्शिद को किस हद तक माना जाए? तो सही है, मुस्लिम की हदीस है कि नबी ने सहाबी से फरमाया कि ताबीर नखल यानी खजूर में नर खजूरों का जो भूर लेके मादा खजूरों के दरख्तों पे डाला जाता है। तो आपने फरमाया ऐसा मत करो। सहाबी ने नहीं किया, खजूरों की फसल में नुकसान हो गया। सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह, हमने आपके मशवरे पर अमल किया था लेकिन खजूरों की फसल में नुकसान हुआ। तो सही हदीस है मुस्लिम की, नबी ने फरमाया अंतुम आलमु बि उमूरी दुनियाकुम मिन्नी, ये दुनिया के मामलात तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। ये दुनिया के मामलात तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। अगर मैंने तुम्हें मशवरा दिया तो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। दीन की बातें मुझसे पूछो, दुनिया में तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो। तो आप किसी आलिम की, बुजुर्ग की सियासी बात से 100 दफा इख्तलाफ करें, आपको पूरा पूरा राइट है, लेकिन उस इख्तलाफ की बेस पे उसकी तौहीन करना, उसको 2 टके का नहीं छोड़ना। भाई उसकी जो दीन में हैसियत है, फतवे में उसकी हैसियत है, जायज नाजायज में उसकी हैसियत है, वो फिर भी बरकरार है। हज़रत मुफ्ती साहब पैगाम जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और जिस हवाले से मुझे मजीद गुफ्तगू और मजीद वज़ाहत अर्ज़ करने का इरादा नहीं है, अलबत्ता जो मेरी असल गुफ्तगू है वो इसी हज़रत मुफ्ती साहब के पैगाम के ज़ैल में है और इसी के पस मंज़र में है। और बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वो ये है कि एज वी ऑल नो दैट यूरोप इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 7 इफ वी कंसीडर एंटार्क्टिका एज अ कॉन्टिनेंट एज वेल। जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज और जो बड़ी एडवांस्ड कंट्रीज जिनका हम नाम सुनते हैं, जैसे इंग्लैंड है, लंदन, फ्रांस है, जर्मनी है, हॉलैंड है, इटली है, आयरलैंड है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं दीज आर ऑल यूरोपियन कंट्रीज। और जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हम सुनते हैं कंपनीज के हवाले से या ब्रांड्स के हवाले से, वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, नाम लेवा ब्रांड्स जो हैं, वो इन्हीं के यूरोपियन ब्रांड्स। जैसे लोकोमोटिव इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है BMW या मर्सिडीज, शेल, यूरोपियन ब्रांड्स। या इसी तरह से फैशन इंडस्ट्री में गुची या प्राडा इन्हीं के हैं। इसी तरह से ग्लास इंडस्ट्री में जो है सेंट गोबेन इन्हीं के हैं। फूड इंडस्ट्री में नेस्ले है, यूरोपियन ब्रांड। या इसी तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री में HSBC हो गया या आलियांज हो गया, वो भी इन्हीं का है। You will be astonished, few among you rather, will be astonished to know that this continent, आजकल के दौर में चूंकि इंटरनेट का दौर है और टेक्नोलॉजी इन्हीं के पास है, कभी ऊपर नीचे करते रहते हैं। यानी कहीं पर ब्रो अगर आप चीज़ें लिखा ना, आज थोड़ा पानी खतर सॉफ्ट टर्म्स का इस्तेमाल, यानी यूं ताकि उन्हीं के हैं, यानी आप थोड़ा बहुत चलान सुन, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्हीं की है तो इसमें वो कर सकते हैं। साल के तौर पर ब्रो आसानी कि द होल यूरोप वाज रीलिंग अंडर द डार्क एजेस। आज लिखा वेस्टर्न यूरोप। बहरहाल शुभहाल विकनेस लिखता है, अगर तुम इंटरनेट सर्च करें वहां पर आपको इस चीज की तफसील मिलेगी। द यूरोप वाज रीलिंग अंडर द डार्क एजेस फॉर 500 years, 5 centuries। ये शुरू का लॉकउट अर्ज के इश अर्ज दराज 5 ages, the dark ages, the period which they themselves are considering that you should कशी पर यूज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के हवाले से या इसी तरह से एडवांसमेंट के हवाले से बैंकरप्सी को दौर या दौरस में वारिया ज्यादा बैंकरप्सी को आलम झूलमुत और बर्दाश्त करमुत या तो दौरस में ब्रोहसी लेखन असैसिनेट, आज लेखन प्रोसिक्यूट। जैसे गैलीलियो, इटालियन साइंटिस्ट, who is considered as the father of classical physics and simultaneously an inventor of telescope as well, सुचु इमो कोरमुत कशी पर असैसिनेट, ब्रोहसी लेखन असैसिनेट, आज लेखन प्रोसिक्यूट। या इतने जोर्डानो ब्रूनो, या इतने कोपरनिकस, जबरदस्त। क्या the teachings of philosophers, scientists or renowned educationists at that very point of time were going against the teachings of Roman Catholic Church or whatever was written in the Bible. ठीक, ताथ दौरस में साथी मनोस मतलब ताथ दौर के पेचदार कशिर कोई या ताथ दौर के मतलब मजहबी जिम्मेदार निम साथ ये जन जिम्मेदार मुस्तारा फिक्र किया बाया सो दुकान है कीमो टीचिंग बन मिसाल के तौर पर ताथ दौरस में चेस में लेखन कि आज का पर क्या है सकते हो मैं ताथ बारस में मजीद मालूमात किया कि आज क्या लेखन कि सन इज वॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगेंस्ट इट वाज गोइंग अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी या मॉडर्न फिजिक्स। तो इसलिए बहरहाल ये कथ वन तो सोचते हैं इतने वारिया चीज जबरदस्त छुई मो पता साथ लुकन गई परेशानी, मतलब जबरदस्त परेशानी आई वजूदस मज युस कत कर साइंटिफिक नो हाउ या इतने नॉलेज हज या एजुकेशन या बाकी चीजन फिलोसफी तम सो परसिक्यूट आज लेखान तो मतलब ब्रोस आसान अम पे ज्यादा कोशिश मेहनत और तकदव करने किस बुनियाद पे नो दौर ओनमुत वजूदस मज तथ लेखान पाने रिनाइसेंस। द वर्ड रिनाइसेंस की वर्ड तो टाइप कर तो तथ लेखान पे दिस इज द टाइम which was considered, which is rather considered as a transitory period from the dark ages या from the medieval period towards the modern age। यात में जबरदस्त बड़ी बड़ी नाम पाती वजूदस मज तो हजरात मिशेलेंजेलो हो गया या इसी तरह से लियोनार्डो डा विंची हो गया। ये दौर तम लेखान कि 14 पे 17 सेंचुरी तम 14 to 17th century, यानी कम से कम 4 ना लोगमुत कशिर पे वापस वजूदस मज अनस और तम पे मेहनत रंग लाई है। बहरहाल बह वन पन्निस टॉपिकस कुन एंड विच इज अ कंक्लूजन एज वेल। सो the period which was considered and which is considered as the period of dark ages, when the whole Europe was reeling under the dark ages and was ruled by the dogmatic regime of Roman Catholic Church, उस दौर उस मुसलमानों the most brightest period। और उसकी वजह जो है, बुनियादी वजह सुई कि उस मुफ्ती साहब फरमो कि कुर्बान जाए हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब फरमुदात पर कि तिमो कुछ जाए ना, मतलब इसको नहीं रोका है कि आप सवाल करें, आप सोचें, आप अपने जहन को इस्तेमाल करें।
مطلب پوری ٹیکنالوجیکل نو ہاو اس مطلب ونکس مسلمان مز آمت اخ دور تر دورس مز گۄڈٕ کر بہٕ ایڈ ٹو یور نالیج اس دور سہ ڈارک ایجس منٛز سہ دا موسٹ برائٹسٹ پیریڈ آف مسلم ورلڈس مز یعنی یتھ دورس مز بڑی سائنٹسٹ ورتمت جیسے ہمارا جابر بن حیان ہو گیا وہ از کنسیڈرڈ ایز دا فادر آف کیمسٹری اتھے کن بڑی سائنٹسٹ جیسے ایگرانومی میں ہو گیا فزکس میں ہو گیا علامہ عراقی بوڑ ناوا اخ ماڈرن فزکسس مز تو بہرحال یہ بڑی ناو تھی دورس مز ورتمت یتھ دورس مز ریلنگ انڈر دا ڈارک ایجز تمیک اسرار و رموز اور تمیک وجوہات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگس انہوں نے کبھی اس چیز کو ہیمپر نہیں کیا ہے بلکہ امہ مسلم شریف کی حدیث مبارک سے طرح فکر کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیزیں انکریج کرا تو ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں اور اربوں درود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مائی کنکلوڈنگ ورڈز ناؤ اور تم یہ کہ اس تہ وچھون ان آر ڈے ٹو ڈے لائف یا کبھی سامنا ہو کہ اس پانس کن بلائنڈلی فالو کرنے تلقین کران تو ادھر تھوڑا سترک ہونے کا پوائنٹ ہے اور ٹائم ہے اس ساری الحمدللہ مسلمان سما الحمدللہ اور اس کا تقاضا من جملہ اور کروڑوں ہزاروں تقاضوں کے ہے اور وہ یہ بھی ہے ایک کہ ہم کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور جو متعلقہ حضرات ہیں اس کے بغیر ہم کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں. ہم بلائنڈ فالو کسی کو کرنے کے عادی نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. ادروائز آسان تمیک کانسیکوینسز پتہ بڑے زبردست ڈیڈلی ڈینجرس. اللہ تعالیٰ دین حقیقی معنس مز سمجھنے توفیق اور تمہیں عمل کرنے توفیق. فی امان اللہ. السلام علیکم.